यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने हमारे थंबनेल पर देखा हुआ है कि हम इस क्लास में अपडेट देने वाले हैं रेलवे के बारे में, और जो कि हमारे पास 15 ऑफिशियल ITI आ चुके हैं, वो भी एक साथ, क्योंकि हमारे ग्रुप में 15 से 20 लोग उसमें ऐड हैं ऑलरेडी। और हम सभी दोस्तों ने एक साथ ही ITI लगाए थे, तो हम सभी के एक साथ ही आ चुके हैं ITI, जो कि 15 ना हो के 15 की संख्या ज़्यादा भी है, लेकिन 15 तो मैंने लिख ही दिया है। और देखिए, अपना ऑफिशियल ITI वही ज़्यादा सक्रिय होता है जिसका दोस्तों रिप्लाई आ जाता है। जैसे कहीं कहीं का रिप्लाई मेरे में आ गया, कहीं का रिप्लाई मेरे दोस्तों के में आ गया, तो बस यही इम्पोर्टेंट है। बहुत बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं, तो ये तो हम आपको आगे इस क्लास में बताएंगे ही। और जो वेटिंग से स्टूडेंट रह रहे हैं उनके लिए यह तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, मैं आ गया हूँ अपने ऑफिशियल ITI पर, जो कि भोपाल से आया है। और मैं कुछ और जानकारी बता दूं कि RRC जबलपुर में 5 दोस्तों यूनिट हैं, और वो पाँचों यूनिट आपको पता ही होगा कौन कौन से हैं। तो पहला यूनिट है जबलपुर डिवीज़न, दूसरा है भोपाल डिवीज़न, और तीसरा है कोटा डिवीज़न। और इसके बाद एक और है यूनिट भोपाल वर्कशॉप और कोटा वर्कशॉप। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 5 यूनिट हो जाती हैं। और इसकी देख लीजिए, जो दिनांक है 12/8/2024, तो इसका मतलब यही है, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि इस अपडेट जो है वो अभी की है। और विभाग का नाम है TRD। रेलवे ग्रुप डी में भी दोस्तों अलग अलग विभागों से ऑफिशियल ITI का जवाब आया है। इसका मतलब यही है कि भाई ग्रुप डी में भी अलग अलग विभाग होंगे, तभी जाके उनने अलग अलग जगह से रिप्लाई आया है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं। तो जो TRD वालों ने जवाब दिया है, हमने क्वेश्चन पूछा था कि भाई कितने लड़कों ने रिजाइन कर दिया है, यानी हाउ मैनी कैंडिडेट्स आर रिजाइंड आफ्टर ज्वाइनिंग इन कैटेगरी वाइज इन लेवल 1 ग्रुप डी CEN नंबर 01/2019। तो देख लीजिए दोस्तों, UR से 1, ST से 1, SC से 1, OBC से 2, टोटल मिला के कितना हो गया? 5। ठीक है दोस्तों, अब आगे हमने जो अगला क्वेश्चन पूछा था, इनका इनने सीधा बता दिया कि भाई इनके पास इससे संबंधित जानकारी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, 5 सीटें भी काफ़ी हैं, जो भी मिला अच्छा मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले। तो ये देख लीजिए, रिप्लाई वहीं का है, बस ओनली विभाग अलग है, डीजल वाला विभाग है। इनने रिप्लाई दिया है, इनने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है, आप लोग देख ही सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, हाँ जी देख लीजिए, ये वाला एक विभाग का नाम है, और इस विभाग में क्या मिला अपन को, तो सबसे बड़ी जो उम्मीदें हैं वो इसी विभाग से मिली हैं। और देखिए दोस्तों, हाउ मैनी कैंडिडेट्स आर नॉट ज्वाइनिंग आफ्टर प्रोविजनल पैनल 7 इन कैटेगरी वाइज इन लेवल 1 ग्रुप डी CEN 01/2019। मतलब सीधा सीधा है कि भाई कितने लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं किया हुआ है। तो इन्हें बताया है CEN 01/2019 के अंतर्गत भोपाल मंडल में लेवल 1 ग्रुप डी के कुल 117 अभ्यर्थी नॉन टर्न अप रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यह वह स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेडिकल कराया और DB कराई, लेकिन अच्छी पोस्ट ना मिलने के कारण इन लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं की। तो यह एक बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में, 117, और 5 वहाँ की, तो अभी तक कितनी मिल गई सीटें हम लोगों को? 122 सीटें। इसके बाद आगे इनने फिर से कोई जानकारी नहीं है इनके पास। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो ये विभाग है TRS विभाग है। और देखिए TRS विभाग में क्या है कि इनसे संबंधित कोई भी जानकारी इनके पास नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्लास क्या है दोस्तों, लंबी होने वाली है, तो आप लोग बने रहिए अंत तक, क्योंकि जितने भी ऑफिशियल ITI आए हैं हम इस क्लास में वह सभी ऑफिशियल ITI आपको दिखाने वाले हैं। तो जो ये विभाग है S&T, मैं विभाग का नाम आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूं, ताकि क्या है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको खड़ी ना हो। तो देखिए, विभाग का नाम है S&T विभाग है। और इस विभाग में क्या जानकारी मिली है आप लोग देख ही सकते हैं। स्टार्टिंग में लिखा है नील, संबंधित जानकारी नहीं है, संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है, इनके पास इनकी जानकारी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, 122 सीटों का डाटा अभी अपने पास है, इसके पास भी कोई जानकारी नहीं है। और विभाग का नाम है KB, जिस शॉर्ट में उनका नाम हो गया, तो इनके पास भी कोई जानकारी नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब आ गए हम अगले ऑफिशियल ITI की तरफ, जिसका नाम है पश्चिम मध्य रेलवे, लेकिन कोटा कारखाना। याद रखना 22/7/2024 में आया है, लेकिन यहाँ से भी हमको कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, आप लोग देख ही सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं।
फिर से कोटा कारखाना, इसका मतलब ये है कि यह जो रिप्लाई आया है दोस्तों, यह मेरा फर्स्ट अपील का रिप्लाई है एक, और एक शुरुआती रिप्लाई है। 2 रिप्लाई इसी वजह से आए हैं क्योंकि मुझे आंसर नहीं मिला था, तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट अपील लगा दिया था। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ आएगा जवाब में फिर से, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं दी गई। कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं जबलपुर की। चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं जबलपुर की ऑफिशियल ITI पर, जिसका पिन कोड है 28201 और दिनांक आई है 3/9/2024 को यह ऑफिशियल ITI आया है। और देख लेते हैं आगे इसमें क्या सूचना मिली है। तो भाई इस जॉन से मुझे तो कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन मेरे एक दोस्त के ITI में यहाँ से बहुत ही बड़ी संख्या में वैकेंट पोस्टें देखने को मिल रही हैं। देख लीजिए, यहाँ से मुझे कोई सूचना नहीं मिली है। आगे हम बात कर लेते हैं कोटा डिवीज़न से। देखिए दोस्तों, कोटा डिवीज़न से आई है यह ITI और तारीख है 12/7/2024, कोटा ITI पश्चिम मध्य रेलवे। तो चलिए दोस्तों, देख लीजिए हम। वांछित सूचना अनुभाग से संबंधित नहीं है, इस विभाग से कोई सूचना नहीं मिली है। आगे बात करते हैं नोट, और यह तारीख है 12/7/2024, वो तो एक ही साथ आया है। इस विभाग से भी हमको कोई सूचना नहीं मिली है। आगे बात करते हैं हम लोग। हाँ, इस विभाग से सूचना मिली है, और जो कि रिजाइंड वाले कैंडिडेट संख्या है 12, याद रखना, रिजाइंड संख्या है 12। यह सीटें तो हम लोगों को 100 में 101% मिलने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं वैकेंट सीट की। तो अब यह वैकेंट देखो, मैंने क्या पूछा है क्वेश्चन कि हाउ मैनी सीट्स आर वैकेंट इन कैटेगरी वाइज इन लेवल 1 ग्रुप DCEN 01/2019 टिल डेट। यानी जो अपनी 2019 की वैकेंसी है उसमें कितनी पोस्टें वैकेंट हैं, तो संख्या बताइए 22। और यह क्वेश्चन भी हमारे हिसाब से श्योर ही रहेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से अपन को 34 मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले विभाग की। याद रखना, यहाँ से भी कुछ जानकारी मिली है। जी हाँ, मिली है। एक सीट रिजाइंड हुई है यहाँ से, देख लीजिए, विभाग अलग है और रिजाइंड हुए हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो भी हो, इसका फुल फॉर्म, एक सीट यहाँ से मिली है। तो इस प्रकार से कितनी सीटें हो जाती हैं हमारे पास, 35 सीटें हो जाती हैं कोटा डिवीज़न से। और आप लोग इन डेटा को लिख कर रखिएगा ताकि पूर्ण रूप से आपको भी कन्फर्म हो सके। और इस प्रकार से 8 सीटें यहाँ से मिली हैं, तो 35 और 8 ये भी देखिए रिजाइंड वाले हैं। अलग अलग विभाग मैंने आपको इसीलिए स्टार्टिंग में बता दिया है, हर चीज़ अलग अलग विभाग होते हैं। तो यहाँ पर कितनी मिल गई, टोटल मिला के 43 सीट बन गई हैं यहाँ पर। और ये क्वेश्चन का संबंधित नहीं है। अब देखिए इस वाले पे आते हैं। अब भाई इस वाले की जानकारी मुझे श्योर नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने भी क्वेश्चन फिर से वही है, हाउ मैनी सीट्स आर वैकेंट इन कैटेगरी वाइज इन लेवल 1 ग्रुप DCEN 01/2019 टिल डेट। तो इनने बताया है ट्रैक मेंटेनेंस 4 में है 160, और असिस्टेंट TMC में है 69 यानी 69। अब भाई इन दोनों को हम ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि भाई पता नहीं कि ये डेटा इनने किस प्रकार से लिख दिया है। इतनी ज़्यादा पोस्टें मेरे हिसाब से होंगी या नहीं होंगी, कोई आंकड़ा नहीं लग रहा है। यदि कोई भी भाई इस डेटा को कंफर्म करके बता दे तो वो कमेंट में ज़रूर बता देना, क्योंकि भाई यह डेटा तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब किए हुए है। क्योंकि पता नहीं कि यह सीटें वैकेंट हैं या नहीं हैं, क्या किस हिसाब से उनने इसको लिख दिया है, कोई इसकी जानकारी मुझे समझ नहीं आ रही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले में देख लीजिए, इनने बताया है इसमें भी कि इस वाले में तो कोई डेटा प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इसके तहत एक उम्मीदवार के द्वारा ज्वाइन होने के बाद रेल सेवा से त्यागपत्र दिया है। अभी हमारे पास 43 हो रही थी, और एक सीट इसको और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। और चलिए, इसमें भी कोई सूचना नहीं मिली है इस विभाग से। इस विभाग में हाँ, इसमें मिली है सूचना, और इनने बताया है कि नॉट ज्वाइनिंग वाले बच्चे कितनी हैं, 12 उम्मीदवारों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। तो कितनी सीटें हो गई थी हमारे पास, लगभग 44 के आसपास हो गई थी। आप लोग अपना डेटा बना लेना, और 12 इनको और जोड़ लेंगे, और इसके बाद रिजाइंड वाले भी हम लोग ऐड कर लेंगे, तो 4 सबको जोड़ लेंगे। तो कितनी सीटें बन रही हैं हमारे पास, 60 सीटें यहाँ से टोटल में बन रही हैं मेरे अकॉर्डिंग। आप लोग अपना डेटा बना लेना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं मेरे दोस्त के ऑफिशियल ITI की तरफ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं
मेरे दोस्त के ऑफिशियल ITI पर, जो कि WCR और भोपाल डिवीज़न से इसका भी ऑफिशियल ITI आया हुआ है। आगे बात करते हैं। तो इसने क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मैनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर रिजाइंड आफ्टर ज्वाइनिंग इन ग्रुप डी इन UR एंड OBC कैटेगरी वाइज। तो इन्होंने बताया है UR से 11, OBC से 21। इसी प्रकार से इसमें भी है UR से 11, OBC से 21। और हाउ मैनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स OBC एंड UR कैंडिडेट्स रिजाइंड इन भोपाल डिवीज़न एंड भोपाल वर्कशॉप। तो यह डेटा भी हम लोग इस डेटा को ओनली मानेंगे हम लोग 32। इसके बाद आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस डेटा से। तो चलिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस भाई का तो ओनली एक ही रिप्लाई आया है। आगे बढ़ते हैं अगले दोस्त की तरफ। अब देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं एक और दोस्त के ऑफिशियल ITI पे, जो कि आपको RRC जबलपुर से मिलने वाला है। और यह जो ऑफिशियल ITI है, यह दोस्तों अपना RRC जबलपुर का ऑफिशियल ITI है। आप लोग देख सकते हैं। लेटर नंबर जबलपुर ITI अपील नंबर इतना है, डेट 8/8/2024 है। और पहले ही क्वेश्चन में इसके भाई के धमाका हो चुका है। हाउ मैनी कैंडिडेट्स हैव नॉट ज्वाइंड आफ्टर गेटिंग DB एंड मेडिकल डन। क्योंकि देखिए, यह क्वेश्चन भी भाई फर्स्ट अपील का रिप्लाई है। ये इसका ध्यान देना, देख लीजिए, फर्स्ट अपील का रिप्लाई है। और इन्हें बताया है टोटल नंबर ऑफ नॉट 10 अप कैंडिडेट्स इन CEN 01/2019 आर 156। सबसे बड़ी संख्या में पोस्ट वैकेंट तो यहीं पर है। नॉन 10 अप का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। क्लास लंबी हो रही है, इसी वजह से थोड़ा जल्दी प्रोग्रेस कर लेते हैं। 156 ये रहे। इसके बाद आगे भी कुछ और पेज हैं, तो इसमें देख लेते हैं। अलग अलग विभाग में मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें कुछ नहीं मिला हम लोगों को, नहीं इसमें आया है, कुछ ना कुछ आया है। देखिए, मध्य में मांगी गई जानकारी यातायात विभाग से संबंधित नहीं है, लेकिन भी बता रहे हैं कि पॉइंट्स में 20 संवर्ग में 9 उम्मीदवारों ने आज दिनांक तक त्यागपत्र दिया है। 9 ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। 156 और प्लस 9 कितना हो जाएगा अपना योग? 9 6 15 हासिल लगा 165 डेटा बन रहा है यहाँ तक का। और इस वाली पॉइंट पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 165 हो ही चुके हैं। और इसके बाद 8 कर्मचारियों ने इस विभाग में त्यागपत्र दिया है, देख लीजिएगा। 6 रिक्त पद हेल्पर के हैं। तो 165 और 8 कितना बन जाएगा? 173। ठीक है, इतनी सीटें अभी भी वैकेंट चल रही हैं। मैं जो डाटा मेरे हिसाब से श्योर लग रहा है, मैं ओनली उसी को बता रहा हूँ। और देखिए, 173 में 18 और ऐड कर लीजिएगा, ये त्यागपत्र वाली ही हैं। तो ये बनेगा डाटा अपना कितना? 189। आगे और बढ़ लेते हैं, डेटा भी याद रखिएगा 189। और 11 कर्मचारियों ने फिर से त्यागपत्र दे दिया है। और 189 और 11 को हम फिर से ऐड कर देते हैं, तो कितना बन जाएगा? 200। इसके बाद ये डेटा का कोई आंकड़ा नहीं मिल रहा है। इतने जी त्यागपत्र के हैं, 156 प्लस कुछ त्यागपत्र वाले हैं। और इसके बाद 5 कर्मचारियों ने फिर से त्यागपत्र दे दिया है, अलग अलग विभाग में मैंने आपको बताया हुआ है। तो कितना हो जाएगा डेटा? 205। और इसके बाद ये वाले डेटा कोई समझ में फिर से नहीं आ रहा है। 205 हो गई सीटें अभी तक के हिसाब से जबलपुर डिवीज़न में स्पेशल। और 15 और वैकेंट मिल गई हैं अपन को यहाँ से त्यागपत्र वाली। तो 205 और 215 220 सीटें कन्फर्म हो चुकी हैं। और आगे और कोई पेज है? नहीं दोस्तों। तो देख लीजिए, 220 के आसपास आपकी बन रही हैं दोस्तों जबलपुर डिवीज़न से। और इसी हिसाब से मैंने जो क्रम आपको बताया है, 60 आपकी कोटा डिवीज़न से, 117 5 122 आपकी भोपाल डिवीज़न से। और इसके बाद 32 स्पेशल UR और OBC की हैं दोस्तों भोपाल डिवीज़न में। स्पेशल UR एंड स्पेशल OBC जो कि त्यागपत्र वाले हैं, याद रखना इनको। तो इस हिसाब से जो पूरा डेटा बनेगा अपना, वो बन रहा है 4 और 2 6 8 8 3 11 1 3 और 1 4। इतना डेटा इसके आसपास डेटा बन रहा है। इसमें से 43 जो अभी अपना एक रिप्लेसमेंट पैनल आया है इन लोगों के हिसाब से, तो इसमें से हम 43 और घटा देते हैं। 43 इसमें से घटा दीजिए, तो भी अपना कितना बचेगा? 371 बन रहा है। और इसमें से कुछ और PWBD वाले भी हटा दीजिए, तो भी भाई मैं अप्रोक्स मान के चल रहा हूँ कि 300 के आसपास तो होनी ही चाहिए हर हाल में। अब इससे प्लस भी हो सकती हैं, इससे माइनस भी हो सकती हैं, लेकिन इसके आसपास चाहिए भाई। क्योंकि कुछ सीटें मैं समझ रहा हूँ कि कुछ डेटा ऐसा रहता है जो कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है दोस्तों, इसी हिसाब से बना रहता है। तो ये रहा मेरा स्पेशल WCR पूरा ओवरऑल यूनिट
जितना भी ऑफिशियल ITI आए हैं हम दोस्तों के, हमने आपको पूरी इस क्लास में बता दिए हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं, और देखते रहते हैं कि क्या वेबसाइट पे कब तक रिप्लेसमेंट DB आ रही है, क्योंकि कॉल लगाते हैं तो वो यही बोलते हैं भाई जल्द आने वाली है, जल्द आने वाली है। आखिर ये जल्द का मतलब क्या होता है, मुझे तो आज तक भाई ये समझ में नहीं आया है। कोई को पता हो तो बता दीजिएगा भाई। जय हिंद, जय भारत।